शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी के लिए प्लीज सब्सक्राइब हमारे चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि शेयर मार्केट से रिलेटेड हम डेली 2 से 4 वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो शेयर मार्केट जो है संभावना से भरा खेल है। अगर आप खेलते आए तो आप इसके विजेता हैं, अगर नहीं खेलते हैं तो आप इसमें हार भी सकते हैं। तो जो कंपनियां होती है, जो आज कंपनी हम लेके आए केएससी इंटरनेशनल, उसी प्रकार कंपनी वैसे देखा जाए तो कंपनी अच्छी कैटेगरी वाली कंपनी है, पर कंपनी थोड़ी सी अंडर वैल्यूड अंडर एस्टिमेट करती है अपने इन्वेस्टर को। अगर देखा जाए इस कंपनी क्वार्टर वन का रिजल्ट, तो उसी को जानने की कोशिश करते किस प्रकार से आए। केएससी इंटरनेशनल अगर आप आज का देख पा रहे होंगे क्लोजिंग, तो 392 क्लोज हुआ। वैसे देखा जाए तो आज नहीं के बराबर कमाई है। और 5 दिन की बात करें तो 5% गिरते हुए दिख रहा है। 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में -15% गिरते हुए दिख रहा है। 6 महीने की बात करें तो यहाँ -18% गिरते हुए दिख रहा है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में 3% के आसपास गिरावट दिख रही है। 5 साल की बात कर लेते इस कंपनी की, तो 5 साल में इस कंपनी का 33% रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। मैच चार्ट पढ़ने के बाद देख लेते कंपनी का, देखिए कितना वोलाटाइल है। कभी कंपनी ऊपर चलती है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे। एक बार कंपनी अच्छी से ऊपर गई, बाद में वापस कंपनी करेक्शन दिखा, वापस अच्छी कंपनी नीचे है। अब कंपनी वापस ऊपर है, अब कंपनी वापस नीचे से ऊपर होने की कोशिश कर रही है, और वापस ऊपर से थोड़ी अभी वापस नीचे की तरफ दिख रही है। तो कंपनी का रिजल्ट कंपनी के फेवर में नहीं आया, इसलिए ऐसा लग रहा है। वैसे देखा जाए तो ट्रेडिंग के लिए बहुत लोग इसको प्रेफरेंस देते हैं ऐसी कंपनियों के लिए। अगर आप देखते हैं इस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट क्या है, वैसे देखा तो अच्छी क्वालिटी कंपनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पर मिड साइज़ में कंपनी अच्छी है। मिड साइज़ के हिसाब से कर आपको कोई कंपनी चाहिए तो एक अच्छी कंपनी है। बस समस्या है कि रिटर्न ये फास्ट नहीं भागती। अगर भागी तो भाग जाएंगे, देखिए इसके जो चार्ट पैटर्न आप दिखते हैं, भागे तो कितने भागती है देखिए, और गिरती है तो भी ताकत से गिरती है। तो दोनों कंडीशन आपकी अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो आप इस कंपनी जा सकते हो, पर रिटर्न जो है इस कंपनी उस तुलना में नहीं दिखते, आज तक तो वे दिखे नहीं है जो दिखना चाहिए था। कंपनी देखिए बहुत पुराने लिस्टेड है, पर उसके हिसाब से इन्वेस्टर को हाथ में कुछ ऐसा खास जैकपॉट लगते हुए नहीं दिख रहा है। हाँ, एक कंसोलिडेशन पेज में जो ऊपर नीचे में बाय वन डिप करके बना लेते हैं पैसा, बस वही एक उनकी उस कंपनी की बेनिफिशियरी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सारे फिगर करोड़ में है। फर्स्ट क्वार्टर है 30 जून 2022। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल इनकम। टोटल इनकम अगर देखा जाए तो 3,326 करोड़ का दिख रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 4,278 करोड़ था, और एक साल पहले 2,542 करोड़ था। तो 2,542 करोड़ से 3,326 करोड़ ईयर ऑन ईयर में आपको ग्रोथ दिख रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 4,278 से 3,226, यहाँ आपको क्वार्टर क्वार्टर में अच्छी खासी गिरावट दिख रही है। जिस प्रकार अच्छी आपको बढ़त ईयर ऑन ईयर में दिख रही है, उसी प्रकार अच्छी गिरावट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में दिख रही है। तो दोनों कंडीशन कंपनी की समझ आ चुकी है। अब देखते हैं कंपनी का खर्चा। खर्चों में अगर देखेंगे इस क्वार्टर में कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे तो 3,289 करोड़ का कंपनी खर्चा है, जो लास्ट क्वार्टर में 4,160 करोड़ था, और एक साल पहले 2,483 करोड़ था। तो 2,483 करोड़ से 3,288 करोड़, तो ये आपको खर्चा बढ़ते हुए दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में खर्चा आपको कम होते हुए दिख रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी का इनकम भी कम है, इसलिए कंपनी का खर्चा भी कम है। तो एक अच्छी न्यूज़ कंपनी के लिए, एक न्यूज़ ये बहुत काम करती है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कंडीशन देखिए इस क्वार्टर में, तो 37 करोड़ के हाथ में आ रही कंपनी के, जो लास्ट क्वार्टर में 117 करोड़ थे, और एक साल पहले 56 करोड़ थे। अब देखिए एक साल पहले कंपनी के हाथ में रेवेन्यू कम होने के बाद, रेवेन्यू कम जनरेट करने के बाद में कंपनी 59 सीआर का प्रॉफिट जनरेट कर पा रही थी, और अभी कंपनी रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी कंपनी के हाथ में 37 सीआर आ रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा सेटबैक साबित हो रहा है, इसीलिए इस कंपनी को भागने में तकलीफ आ रही है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट ऑफ द टैक्स की बात करें, प्रॉफिट के बाद की, तो 31 सीआर कंपनी के हाथ में आ रहा है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 112 करोड़ थे, और एक साल पहले 46 सीआर था। तो ईयर ऑन ईयर में कंपनी की गिरावट दिख रही है प्रॉफिट की बात करें तो। और यहाँ पे अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे से 3 से 4 गुने के आसपास कंपनी की गिरावट दिख रही है। तो दोनों कंडीशन में एक हेवी गिरावट दिख रही है। कंपनी की जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट की अगर नेट प्रॉफिट हाथ में आते हुए दिख रहे हैं, जो कंडीशन आ रही है, तो आने वाले समय में इस कंपनी के जो इन्वेस्टर है उनको तो समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी जिस हिसाब से भागना चाहिए उस हिसाब से आगे भागेंगे नहीं। बस इसमें एक ही दो ऑप्शन है कि ऑपरेटर हो या फिर कोई ऐसी एंटिटी हो जिसको इसमें हेजिंग करना, उस हिसाब से अगर कोई बढ़त हुई तो बात अलग है। ओवरऑल ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता नहीं सामने इस रिजल्ट के ऊपर से। कंपनी आने वाले समय में जल्दी भागेगी। हाँ, अगर कोई एंटिटी से FIDS का कोई अगर बल्क डील चल रहा है, मार्केट उठ रहा है, भाग रहा है, तो वैसे में ये शेयर भी चल जाएंगे उसमें, पर अभी रिजल्ट के बेस पे कंपनी भागने में अभी थोड़ा टाइम लेने वाली है। तो आशा करता हूँ जो लोग
इसमें इन्वेस्टेड है वो कंटिन्यू अभी फिलहाल तो कर ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और नई इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सोच विचार करके इन्वेस्ट किए, ताकि कंपनी की अभी जो कंडीशन है, भागने वाली कंडीशन दिख नहीं रही है। और जो इन्वेस्टर है वो शायद पुराने बैक डेट में अगर उन्होंने नीचे लेवल बाइंग करी हुई तो उनको कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगले क्वार्टर का रिजल्ट अगर अच्छा आ जाता है तो कंपनी वापस अपने स्टेबल होल्ड पे आ सकती है। थैंक यू फॉर स्टे कंटिन्यू विथ अस, अरे लेफ्ट है।